तो गाइज आज की वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम पे जो वायरल म्यूजिक को प्ले करा जाता है तो इस टाइप के म्यूजिक को FL स्टूडियो के अंदर किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो ये मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइज सबसे पहले हमारे स्केल को और BPM को चूज कर लेते हैं। तो ऊपर चलते हैं और यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं 112 के अराउंड। तो गाइज अब फटाफट से स्केल को चूज कर लेते हैं। अब इतने हार्ड या से एग्रेसिव गाने को क्रिएट करने के लिए ना, जो इंस्टाग्राम पे वायरल म्यूजिक में यूज होता है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो बेस लाइन होती है ना, टंग 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 जो हिट होती है, वो C से लेके कहीं ना कहीं F# के बीच में हो ना, तो वो अच्छा साउंड करता है। तो जो मैं स्केल चूज करने वाला हूँ वो मैं F# ही चूज कर लेता हूँ। तो फटाफट से हम पियानो रोल ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको एक म्यूजिक का आइकन दिख रहा होगा, स्नैप टू स्केल है बेसिकली। इस पर राइट क्लिक करो और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको चाहिए ये है मेजर, ये है नेचुरल माइनर, ये रहा माइनर, और राइट क्लिक करो और चूज़ कर दो F#। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा स्केल F# पे चूज़ हो गया। तो अब इस टाइप के वायरल म्यूजिक को क्रिएट करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस टाइप के म्यूजिक जॉनरा को ब्राज़ीलियन फॉन्क बोला जाता है। तो ये ट्रैप म्यूजिक नहीं है, ये हाउस म्यूजिक नहीं है, ये पॉप म्यूजिक नहीं है, ये ब्राज़ीलियन फॉन्क म्यूजिक है, जो कि अगेन ब्राज़ीलियन के ही एलिमेंट्स को लेके फ्लिप करके EDM के और एलिमेंट्स ब्लेंड करके बनाया गया है। तो इस टाइप की साउंड्स के लिए आपको स्प्लाइस पे जाना है और स्प्लाइस पे आप सर्च कर सकते हो ब्राज़ीलियन फॉन्क। तो जैसे आप ये सर्च करोगे ना, एक बार सैम्पल्स को सुनकर देखते हैं। आप सैम्पल सुनोगे आपको वैसी वाली वाइब आने लग जाएगी। इसको यूज करते हैं और एक मेलेडी को क्रिएट करके देखते हैं। A# पे है। मान लो अगर मैं इसको FL स्टूडियो के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप भी करता हूँ, तो सबसे पहले हमें ना इस सैम्पलर को ये बताना पड़ेगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर सैम्पल है वो A# पे है, ये हमें खुद से बताना पड़ेगा। तो ये हमारा F#, G#, A#, इस पर राइट क्लिक कर देंगे तो उसको पता लग जाएगा इसका रूट नोट A# है। देन एक मेलेडी को क्रिएट करते हैं। एक ऑक्टेव ऊपर। तो इसको फटाफट से सिलेक्ट करके कमांड B दबाते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, ऑक्टेव ऊपर लेके चलते हैं। बढ़िया लग रहा है, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं फिर से शिफ्ट दबा के। अब ये मैंने एक मेलेडी क्रिएट कर दी। अब इसका मैं फंडा बताता हूँ। जब भी आपको कोई ऐसी डार्क एग्रेसिव मेलेडी को क्रिएट करना होता है ना, तो जो एडजेसेंट नोट्स होते हैं ना, एडजेसेंट मतलब साथ में लगे हुए वाले जो नोट्स होते हैं, जैसे आप देखोगे ये जो दो नोट्स हैं ये हमारे स्केल में आते हैं। ये डार्क नोट्स जो है ना, ये वाले, ये स्केल में नहीं आते। अगर मैं इस पर क्लिक करने की भी कोशिश करूँगा वो वहाँ नोट डालने ही नहीं देगा, देखो, क्योंकि ये बटन ऑन है। इसको हटा दूंगा तो वो डालने देगा। मैं इसको भी ऑन रख रहा हूँ। तो बट स्केल के अंदर में भी अगर मैं ये नोट को ना यूज़ करके ये नोट यूज़ कर लूँगा ना, ये वाला, तो देखो डार्क साउंड नहीं करेगा। सुन के देखो, जो एडजेसेंट नोट्स होती हैं साथ में उनको यूज़ करो, उससे डार्क वाइब आएगी। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि मेलेडी तो मैंने क्रिएट कर दी, बट डार्क मेलेडी को क्रिएट करने के लिए मेरा माइंडसेट क्या था। अब इसको करते हैं क्लोज और इस पैटर्न को डाल देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ सर्च करते हैं ब्राज़ीलियन फॉन्क वोकल, कुछ सर्च करते हैं, जैसे कैची साइड पे जाएगा थोड़ा। ये अच्छा है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको टेम्पो में लेके आते हैं। तो अब इस टूल को यूज कर सकते हो, स्ट्रेच ऑडियो टूल है। इसको कर दो स्ट्रेच।
तो ये साउंड अच्छा कर रहा है। अब इसके बाद एक एटमॉस्फेयर की साउंड और ढूंढते हैं। आई गेस मैंने कुछ परचेज करी हो अगर, ये अच्छा लग रहा है। तो वाइब बन रही है। अब इसको मिक्सर में लिंक कर देते हैं। ये एक आइडिया बहुत अच्छा बन रहा है। अब इसके थोड़ा और एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो अब ब्राजीलियन फॉन्क में किक को भी सर्च करते हैं। यहाँ पे सही लग रही है किक, ये डालते हैं और ड्रम्स बनाते हैं। डुप्लीकेट करते हैं। इस इतना बहुत है। और इम्पैक्ट देने के लिए ना ऐसा करते हैं कि इसको सबसे पहले नीचे लेके जाते हैं, फिर सबसे पहले नीचे लेके जाते हैं। इसी किक को लेते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, मेक अ यूनिक सैम्पल, रिवर्स कर देते हैं। सही लग रहा है। इसको स्ट्रेच बटन से मेक श्योर हटा देना। इसको हटा देते हैं, काट देते हैं, वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर देते हैं। इसको भी थोड़ा यहाँ पे रख देते हैं। ये पैटर्न अच्छा लग रहा है। कहीं कहीं पे अच्छा लग रहा है, कहीं पे मैं मिस कर दे रहा हूँ, रिवर्स की अच्छी लग रही हो। इसके बाद एक स्नेयर को और ऐड करते हैं और इससे ना एक मुम्बाथॉन टाइप्स ग्रूव बनाते हैं, क्योंकि जो ब्राज़ीलियन फॉन्क होता है उसमें टक 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 टक, वो जो टक मुम्बाथॉन वाला एफ्रो वाला ग्रूव होता है वही यूज़ करते हैं, बस सैम्पल बहुत हार्ड होते हैं। इसको 100 सेमीटोन्स ऊपर भेज सकते हैं। एक और वोकल चॉप भी ऐड करते हैं इसमें। इसमें चॉप कर लेते हैं इसको। ओ ओ ओ
एक और हल्का सा ड्रम को ग्रूव ऐड करते हैं इसमें, इसको सेव करते हैं। ये सही लग रहा है, इसको डालते हैं। फिट टू टेम्पो, टाइप इन BPM कर सकते हैं कि भाई इसकी BPM क्या, इसकी BPM 116 है, इसे खुद डिटेक्ट कर लिया वैसे। ये अच्छा नहीं लग रहा है इसका, ये पार्ट ठीक लग रहा है। डिलीट करके याद करते हैं। वॉल्यूम थोड़ी कम। तो जो ब्राजीलियन फॉन्क के अंदर बेस भी यूज करी जाती है, इनफैक्ट वो भी काफी डिफरेंट होती है। देखो इनकी बेस सुनकर देखो, बहुत डिस्टॉर्टेड सी है, इसको यूज करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं बेस और सैम्पल को इस पर ऐड करते हैं। तो सारा ना सैम्पल सिलेक्शन का खेल। अब मैं यही पैटर्न अगर किसी एफ्रो उससे बनाऊंगा ना, उनकी बेस यूज करूंगा तो साउंड अलग होने लग जाएगी। Insert one. तो साइड चेंज करते हैं इस बेस को ना, लड़ रही है किक से। Processing, side chain, kick. इसका रूट नोड चेंज करते हैं।
vai rolar muito tap, vai rolar vai rolar muito vai rolar muito vai rolar muito vai rolar vai rolar muito vai rolar vai rolar muito तो गाइज अगर आप लोग अभी भी परेशान हो कि म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर मैं किस तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश करूं, कैसे मैं प्रोफेशनल सॉन्ग्स के तरह अपने वोकल्स को मिक्स मास्टर कर सकता हूं, कैसे क्रिएटिव ड्रम्स को क्रिएट करा जाता है और एक प्रोफेशनल साउंड को किस तरीके से अचीव करा जाता है और स्टेप बाय स्टेप क्या तरीका होना चाहिए म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। अब ये सारी चीजों को सीखने के लिए आपने कहीं ना कहीं डीएम जरूर करा होगा किसी बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, बट उनमें से किसी ने भी आपको कभी रिप्लाई नहीं करा होगा। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसला ने कोलैबोरेट करा हितेन के साथ। तो हितेन और हमने मिलकर साथ में एक ऐसे प्री रिकॉर्डेड कोर्स को क्रिएट करा हुआ है जिसके अंदर इन डेप्थ वो आपको ये पढ़ाने वाले हैं कि कैसे बड़े आर्टिस्ट के गानों पे काम करा जाता है, कैसे एक वायरल बीट को क्रिएट करा जाता है और साथ ही साथ म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और गाइज यहाँ तक ही नहीं, इनफैक्ट आपको हितेन के साथ मल्टीपल टाइम्स बात करने का मौका मिलेगा जहां पर आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो आप सब कुछ उनसे पूछ सकते हो और अपनी जर्नी को फटाफट से एक्सिलरेट कर सकते हो। तो गाइज या तो आप लोग भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर सकते हो और समझ सकते हो कि म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से एस्टैब्लिश होना चाहिए, या फिर आप डायरेक्ट एक ऐसे पर्सन से कनेक्ट कर सकते हो जो कि ऑलरेडी मिलियन में हिट दे चुके हैं और वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता सकते हैं कि कैसे एक हिट गाने को क्रिएट करा जाता है और कैसे म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करा जाता है। तो ये आपकी कॉल है कि आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है या फिर अभी आपको 4-5 साल और ज़्यादा स्ट्रगल करना है। और मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप अपनी वीडियो को देखना कंटिन्यू कर सकते हैं, चॉप कर सकते हैं। स्टार्ट करके थोड़ी सी रिवर्ब। थोड़ी सी रिवर्ब ऐड करते हैं।
करते हैं मैं यूनियन, इसको यहाँ पे ट्रिपलेट ट्राई करते हैं 7/16। इस पे लगाते हैं एंडलेस स्माइल, मास्टर पे लगा दिया एंडलेस स्माइल, यहाँ से रखना। ड्रॉप पे राइट क्लिक करते हैं, ऑटोमेशन बनाते हैं। थोड़ा EQ डालते हैं बेस के ऊपर एक और। ऐसा कुछ करते हैं। एक और काम करते हैं, किक लेते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे एंड में, ठीक है। किक के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, इस पे रिवर्ब लगा देते हैं, भंड। इसको कर देते हैं कंसोलिडेट दिस ट्रैक फ्रॉम स्टार्ट। इसको अब रख लेते हैं और इसको करते हैं डिलीट, करते हैं ऑन। साउंड को लेते हैं और करते हैं रिवर्स। बेस बढ़ाते हैं, थोड़े हाई फ्रीक्वेंसी कम करते हैं। एक और साउंड को डालते हैं, मेलोडी हमारी एक मेलोडी तो ये है आई गेस। एक और बनाते हैं इसका क्लोन। सो इसमें कुछ ये साउंड डाल देते हैं, शीशा करते हैं कट, स्केल बटन ऑन करते हैं। इसको सबसे पहले
ये सी शार्प पे है आएगा सैम्पल, तो रूट को करते हैं सी शार्प, स्केल बटन ऑन रखते हैं। ट्रिपलेट हटा देते हैं, तभी दिक्कत आ रही थी ट्रिपलेट में था हमें। मास्टर पे लिमिटर को चेंज कर देते हैं, क्योंकि ना जो फॉन्क वाला जॉनर है इसमें बड़ी डिस्टॉर्शंस होती है, तो हमें अच्छा एक लिमिटर यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो साउंड ही नहीं अच्छी आएगी। साउंड है इस पे लो कट कर सकते हैं। Something like this, ये बढ़िया लग रहा है। तो गाइज आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आया होगा कि किस तरीके से इस म्यूजिक को क्रिएट करा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।